एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आज फिर से एक नए व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। अभी शाम हो रही है तो हम थोड़ा बाहर जा रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। लो जी, अब हम घर से निकल चुके हैं। हम टैक्सी से जा रहे थे। वैसे तो मेट्रो से भी जा सकते थे, पर हम घर से निकलते निकलते ही लेट हो चुके थे। तो अगर मेट्रो से जाते तो मेट्रो हर स्टेशन पर रुकती हुई जाती है, तो फिर हमें पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। ये रहे हम तीनों। मैं गुग्गू को हाई करने के लिए बोल रही थी, पर उसका ध्यान नहीं था कैमरे की तरफ, तो इसलिए हम फिर टैक्सी से ही गए थे। और अगर हो सकेगा तो आते टाइम ये भी कह रहे थे कि आते टाइम लेट नहीं होंगे, तो आते टाइम हम मेट्रो से आ जाएंगे। वैसे तो पता नहीं आते टाइम भी, वैसे हम टैक्सी से ही आए थे क्योंकि लेट हो गए थे बहुत ज़्यादा। और अभी हमें सामने दिख रहा है बुर्ज खलीफा। हम बुर्ज खलीफा तो नहीं जा रहे हैं। अगर आपको किसी को भी समझ आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि वैसे तो थंबनेल से भी पता चल ही जाएगा आप लोगों के हम कहाँ जा रहे हैं, पर प्लीज़ फिर भी बताना अगर आपको पता चल रहा है तो। और क्या कहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। और ये कंट्री बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी है। गर्मी बेशक बहुत ज़्यादा है, पर बहुत साफ़ सुथरी कंट्री है। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये मेट्रो स्टेशन है, जो आपको हर 20 मिनट में मिलेगा। और वहाँ पे हर जगह पे मेट्रो रुकेगी ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी सामने हमें दिख रहा है ये फ्यूचर म्यूज़ियम, जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। बाहर से इतना सुंदर लग रहा था, तो अंदर तो पता नहीं कैसा होगा। तो अभी हम गए नहीं हैं, तो किसी दिन तो जाएंगे। यहाँ पे अंदर जाने के लिए टिकट लगती है। और बाहर कितनी प्यारी ग्रीनरी सी बना रखी है, इतना सुंदर बना रखा है। तो हाँ, अभी इसको देख कर मैंने फ़र्स्ट टाइम ही मतलब ऐसे देखा सामने से। तो अभी देखेंगे कि कब जाएंगे यहाँ पे, तो पक्का जाएंगे तो। और क्या कहते थे, बहुत मैं कह रही थी कि हाँ, बहुत साफ़ कंट्री है। गर्मी बेशक ज़्यादा है, अब गर्मी का कोई क्या ही कर सकता है, पर फिर भी यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं। और क्या कहते हैं, जगह जगह पे जैसे बस स्टॉप है, तो वहाँ पे जो बस स्टॉप बना रखा है, तो वहाँ पे भी एसी लगा रखे हैं। वहाँ पे आप वेट कर सकते हैं बैठ के इतने अच्छे से। और ये रही सामने दुबई फ्रेम, जहाँ पे एक साइड ओल्ड दुबई है, एक साइड न्यू दुबई है। ये भी कितनी सुंदर लग रही है। ये भी मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही हूँ। जहाँ पे हम जा रहे हैं इस साइड मैं अभी फ़र्स्ट टाइम ही आ रही हूँ, क्योंकि दुबई आए हुए अभी मेरे को सिर्फ 3 मंथ हुए हैं। और उसमें अभी मैं इतना ज़्यादा घूमी भी नहीं हूँ। तो इस साइड तो मैं पहली बार ही जा रही हूँ। अभी अगर आपने नोटिस किया होगा तो आगे रेड लाइट होगी, तो इसलिए गाड़ियाँ रुक रखी है। तो अभी बीच में देखना कितना डिस्टेंस रख रखा है। क्या कहते हैं, जो भी गाड़ी ड्राइव कर रहा होगा उसे जो आगे की गाड़ी है उसकी टायर दिख रहे, पिछले वाले टायर दिख रहे हैं, इतना डिस्टेंस है बीच में। तो ये देख के अच्छा लगा कि हाँ, अभी हम इंडिया की बात होती है तो वहाँ पर तो गाड़ी पे गाड़ी चढ़ा देते हैं लोग। तो यहाँ पे ये चीज़ है। लो जी, अब हम पहुँच चुके हैं जहाँ हम जा रहे थे। तो हम जा रहे थे दुबई। दुबई का मीना बाज़ार कहा जाता है। और यहाँ पे आके मेरे को सच्ची में ऐसा ही लग रहा था कि मैं दिल्ली में घूम रही हूँ। और यहाँ पे इंडियंस ब्रांड्स भी थे गोल्ड के, जैसे कल्याण और भी बहुत सारे थे। और बहुत प्यारी प्यारी कलेक्शन थी गोल्ड की, बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे। और इंडियन वेयर्स, बहुत सारे प्यारे लहंगे, सूट्स, शेरवानी, सब कुछ था। मतलब किसी को अपने वेडिंग के लिए चाहिए हो तो यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे बैग्स मिल रहे थे बहुत प्यारे प्यारे, और इतने सुंदर सुंदर। और गोल्ड की तो दुकानें बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। हर एक दुकान के बाद गोल्ड की दुकान थी ही। और जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे डिज़ाइंस थे। और यहाँ पे हर सामान सस्ता मिलता है। ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पे हर रीज़नेबल रेट पे होता है और सस्ता होता है। और इंडिया की हर चीज़ मिलती है यहाँ पे, चाहे आप सूट देख लो, साड़ियाँ देख लो, कुछ भी देख लो, आगे आगे शॉल्स, और क्या कहते हैं पाकिस्तानी सूट, जैसा मर्जी सूट ले लो, जैसी मर्जी साड़ी ले लो, सब कुछ यहाँ पे मिलेगा। बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे प्यारे थे। मैंने गुग्गू के लिए भी कुछ लिया है, पर वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और गुग्गू को भी यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा था। बस ये हो रहा था कि ये खुद नहीं चल रही थी, कह रही थी गोदी में उठा के रखो। तो कभी मैं उठा रही थी, कभी इसके पापा उठा रहे थे। और मेरे पास नहीं आ रही थी, वैसे अपने पापा की लाडली है तो उन्हीं के पास जा रही थी बार बार, मेरी गोदी में नहीं आ रही थी। और ये देखिए सामने ऑटो बना हुआ है, तो इसलिए मैं जूम करके दिखा रही थी यहाँ पे तो कि जिससे अब पूरी फीलिंग आ जाएगी इंडिया वाली। और ये रही मैं, और ये रहे मेरे पति देव जी गुग्गू को उठाए हुए हम घूम रहे हैं हम। और गुग्गू को भी बहुत मज़ा आ रहा था, इसने बिल्कुल भी तंग नहीं किया। और अभी ये सामने जो है एक यूट्यूब पे बहुत फेमस बड़ा भाई छोटा भाई, सभी को पता ही होगा, ये उनकी शॉप है।
यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो क्या कहते हैं मुफ्त में बांट रहे हों। ऐसा लग रहा था कि वो फ़ोन वगैरह कुछ भी मुफ्त में बांट रहे हो। मैं भी से कह ही रही थी, मैंने कहा यहाँ पे इतना रश क्यों है। कह रहे हैं ऐसा ही होता है यहाँ पे, हर टाइम इतना ही रश होता है, तो ये बहुत फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे नेपाली लोग थे, पता नहीं इनका फंक्शन था या क्या था, तो ये लोग यहाँ पे डांस कर रहे थे। बहुत सुंदर सुंदर बन के आए थे साड़ियाँ पहन के, शायद कोई फंक्शन ही होगा इनका, तो तभी यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे और अपना एंजॉय कर रहे थे, अच्छे से मज़े से डांस कर रहे हैं। और ये रहा यहाँ पे कैफेटेरिया, और जहाँ पे लोग बैठ के जो भी खा पी रहे हैं। और ये देखो ये कितना प्यारा है, यहाँ पे पानी, और इतना प्यारा यहाँ पे आके इतना प्यारा लग रहा था ना, इतनी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। और जो सामने दिख रहा है वहाँ पे गोल्ड मार्केट है, वहाँ पे पूरी गोल्ड की मार्केट है, तो वहाँ भी किसी दिन चलेंगे, वहाँ भी आपको दिखाऊंगी मैं कि कैसा क्या है। और अगर किसी को गोल्ड मार्केट, यहाँ से गोल्ड मार्केट जाना हो तो वहाँ को वोट जाती रहती है, तो वो सिर्फ 1 दिरहम में यहाँ से वहाँ तक लेके जाते हैं। तो अभी हम तो नहीं गए थे, पर अभी नेक्स्ट टाइम कभी जाएंगे। तो बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे। व्यू देखो आप, कितना प्यारा व्यू है, बहुत सुंदर लग रहा है। और बहुत, उस दिन संडे था तो इसलिए यहाँ पे बहुत रश था, बहुत सारे लोग आए हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, खा पी रहे थे, अपना मस्ती कर रहे थे, लोग फ़ोटोशूट कर रहे थे, मतलब अपना संडे इंजॉय कर रहे थे, मज़े कर रहे थे। तो हम भी थोड़ी देर बैठे थे वहाँ पे, अच्छा लग रहा था। वहाँ पे गुग्गू भी बहुत मज़े, उसको तो पानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जहाँ भी पानी दिखता है तो वहीं पे बहुत ज़्यादा खुश होती है। कह रही थी कि मेरे को पानी के पास जाना है, तो हमने उसे आगे तो नहीं जाने दिया क्योंकि डर लगता है भाई। पर हाँ, उसने भी बहुत मज़े किए, मस्ती की, और यहाँ से वहाँ घूम रही थी। उसको भी अच्छा लग रहा था क्योंकि वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी। अगर गर्मी होती तो बच्चा तो परेशान हो ही जाता है, खुद चाहे ना भी हो तो बच्चा तो परेशान होता ही है, पर नहीं, वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई, उसको भी मज़ा आया। क्योंकि यार बहुत दिनों बाद हम बाहर निकले थे, तो अभी बच्चे को भी थोड़ा हो जाता है कि चलो घूम लिया, तो इसका भी मन फ्रेश हो जाता है। और ये घूमने में तो बहुत बहुत खुश रहती है। ये रहा मेरा गुग्गू, अभी वॉक कर रही है कब से गोदी में तंग हो गई थी। फिर उसके बाद हम गए थे मॉल, तो मॉल में थोड़ी बहुत शॉपिंग करी। एबी को कुछ लेना था तो वो उनको मिला नहीं, तो इसलिए नहीं लिया। अगर नेक्स्ट टाइम लेंगे तो फिर मैं दिखाऊंगी। अभी नहीं बता रही कि क्या ले रहे थे, वो अभी सरप्राइज़ है, वो नेक्स्ट टाइम पक्का दिखाऊंगी जब भी लेंगे। और यहाँ पे फ़ोन के कवर्स और फ़ोन, वॉच, सब कुछ था बहुत सुंदर सुंदर। और गुग्गू भी यहाँ पे घूम रही थी यहाँ से वहाँ। उसको मॉल में तो उसको और भी मज़ा आता है यहाँ से वहाँ घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ ऐसा होता है कि गिरने का डर नहीं होता है, तो हम भी उसको नीचे छोड़ देते हैं, तो वो अच्छे मज़े से इधर से उधर घूमती रहती है। यहाँ पर उसको मैंने ऊपर बिठा रखा था, और बस ऐसे घूम रहे थे। अब ये वीडियो बस इतना सही होने वाला है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।